चलिए, आज हम लोग जो है चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का। डाइस पर और काउंटिंग ऑफ क्यूब्स पर मैंने 3 लेक्चर दे दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वो मेरा तीनों लेक्चर बढ़िया से देखे हैं, समझे हैं, तो आप लोग कोई भी किताब उठा करके प्रैक्टिस करेंगे तो उससे संबंधित प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। आज हम लोग रीजनिंग का चौथा लेक्चर पर अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग रीजनिंग का चौथा लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि लॉजिकल वेन डायग्राम पर है। लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन आरेख भी इसको बोला जाता है। हिंदी में आप लोग छोटा सा एक नाम लिख लीजिए, वेन आरेख। ये वेन आरेख क्या है? तो वेन आरेख का मतलब आप ऐसे समझिए कि सर्किल के माध्यम से हमको घटनाओं को प्रदर्शित करना होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ चित्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, जान लें तो। जैसे कि ये एक चित्र हो गया, ये एक चित्र हो गया, ये 3 चित्र ऐसे हो जाएं। ये क्या क्या है अभी मैं इनको समझाऊंगा, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। तो पहले ऐसे समझ लें, ये सभी सर्किल्स हैं और इसके माध्यम से ही हम लोग को जो है सॉल्यूशन देना होता है। ये एक सिंबल हो गया, कभी कभी सिंबल इस तरीके से आ जाता है और एक बाहर हो जाए, या फिर सिंबल इस तरीके से आ जाए। तो ये सभी वेन आरेख को रिप्रेजेंट करने या वेन आरेख के माध्यम से किसी तथ्य को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, तो वेन आरेख के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे इनका सॉल्यूशन होता है। तो हम कुछ प्रश्नों को लेकर के ही इसका प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये ढंग भी आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें एक क्वेश्चन हो कि घंटा दे रखा हो, मिनट हो और सेकेंड हो, तो इसको हम वेन आरेख के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा घंटा होता है। घंटा किससे मिलकर बनता है? सेकंड से, मिनट से। और मिनट किससे मिलकर बनता है? तो सेकंड से। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें तो ये घंटा हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा और सबसे अंदर वाला सेकंड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके का एक क्वेश्चन और मान लीजिए कि यहाँ दे दे वर्ष, महीना और दिन। दिन न दे करके सप्ताह दे दे, सप्ताह। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? वर्ष हो गया, वर्ष महीना से मिलकर बनता है और महीना जो है सप्ताह से मिलकर के बनता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में ये सिंबल काम करता है। इसी तरीके का कुछ और भी घटना आप लोग अपने स्तर से समझ सकते हैं कि कौन सी घटनाएं हम ले लें जिनका सलूशन बहुत आसान होगा। देखते हैं, कुछ और भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लूं देश, फिर ले लूं राज्य और उसके बाद से जनपद। तो क्या होगा भाई? सबसे बड़ा देश हो गया। देश किससे मिलकर बनता है? राज्यों से। और राज्य किससे मिलकर बने हैं? तो जिलों से। तो ये इस तरीके से देश, ये राज्य और ये जिला, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल आप लोग बताइए। जैसे कि हम ले लें क्या, तो इस तरीके का कुछ और सोचिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक जो है जनपद ले लूं, जनपद, ग्राम और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो कि वार्ड के नाम से जानी जाती है। तो इसका भी सिंबल ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर जनपद हो गया, जनपद किससे मिलकर बना है? ग्राम से। और ग्राम किससे मिलकर बना है भाई? वार्ड से। तो ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके का सिंबल जब भी मिले तो हम वेन आरेख के माध्यम से, या इस तरीके के प्रश्न जब भी मिले तो हम इन्हीं सिंबल्स का प्रयोग करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। चलिए, इससे संबंधित कुछ और घटनाएं जो कि मैं बता देता हूं, फिर मैं प्रैक्टिस भी इस पर करा दूंगा। अब इस तरीके के प्रश्न आप लोग समझिएगा अपने स्तर से कि क्या कह रहा है और कैसे हमको उसको रिप्रेजेंट करना है। मैं इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों पर भी विचार करूंगा।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखने के बाद बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है प्रश्न आया सब्जी, आलू, गाजर। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब्जी हो जाएगा और सब्जी में एक आलू हो जाएगा और ये गाजर हो जाएगा। इसको आप लोग क्या लिखेंगे, सब्जी, ये हो गया आलू और ये हो गया गाजर। इसको ऐसे देख के समझ सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि लिखा है फैमिली, मैन, फीमेल, या मेल फीमेल लिख लीजिए, मेल फीमेल। तो इसका सिंबल क्या होगा भाई, तो ये फैमिली है जो किससे मिलके बनता है, तो मेल से और फीमेल से। ये हमारा फैमिली, ये मेल और ये फीमेल, इस तरीके का सिंबल। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाए स्कूल, इधर टीचर्स और इधर स्टूडेंट्स, मतलब स्कूल, अध्यापक और छात्र। तो इसका भी सिंबल ऐसे ही होगा। ये हो गया स्कूल, एक तरफ टीचर और एक तरफ छात्र। इसको क्या समझेंगे हम, ये हो गया स्कूल, एक तरफ टीचर्स और एक तरफ स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। ऐसे इन प्रश्नों का सलूशन हम दे लेंगे बड़ी आसानी से। आप लोग के दिमाग में और भी बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के आ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दिया जाए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और विलेज। तो इसका सिंबल क्या होगा भाई, ये इस तरीके का सिंबल नहीं बनेगा। ये स्टेट बना, स्टेट किससे मिलकर बनता है, डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट किससे मिलकर बनता है, तो ग्राम से। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट और ये विलेज। इस तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। इसको मैं साफ कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ लिख रहे होंगे और इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे। अभी हम लोग किताब से भी प्रैक्टिस करेंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस का विषय है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा हम लोग समय दें। बड़ी आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रश्न आया, जैसे लिखा हो एनिमल्स, एलिफेंट, लायन। एनिमल्स, एलिफेंट और लायन। तो ये क्या हो गया, एनिमल्स एक तरफ एलिफेंट, एलिफेंट के बाद एक तरफ लायन। ये समझने की ज़रूरत है कि कभी एलिफेंट लायन नहीं हो सकता और लायन कभी एलिफेंट नहीं हो सकता, लेकिन दोनों ही जो है जानवर की श्रेणी में आते हैं। एक मान लीजिए हिंदी में ऐसे लिख के आ जाए, स्तनधारी, गाय और कौवा। इस सिंबल को देखिए, इसको आप कैसे करेंगे, तो गाय जो है भाई क्या करती है, दूध पिलाती है। तो गाय जो है स्तनधारी है, ये स्तनधारी की श्रेणी में आ गया, ये गाय हो गया। और कौवा कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से इस सिंबल पर और हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा हो गुजरात, यहाँ लिख दे गांधीनगर, और यहाँ लिख दे मध्य प्रदेश। तो इसका सिंबल क्या होगा, ये चूंकि गुजरात और गांधीनगर में आपस में संबंध है,
कि गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुजरात हो गया, और इसमें जो है ये गांधीनगर एक जगह हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश जो है इन दोनों का हिस्सा नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश का सिंबल बाहर होगा। इसी तरीके से और कुछ प्रश्न मिल जाए आपको, जैसे कि ये मैं लिख लेता हूं, मध्य प्रदेश, भोपाल, ईटानगर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश में ही भोपाल स्थित है, और ईटानगर कहाँ होगा, बाहर। तो इस तरीके का सिंबल भी आप लोग समझ लीजिए, जिसमें जो है दो तो एक साथ हैं लेकिन तीसरा जो है बाहर है। चलिए मैं इसको भी साफ कर रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग लिखते चलिए, चूँकि ज़्यादा लंबा समय दे करके समझाना बहुत उचित नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ किताब से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हो हाथी, यहाँ लिखा हो गाय, और यहाँ लिखा हो बकरी। हाथी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, एलिफेंट, गाय को काऊ, और इसको गोट, ये अंग्रेजी में मिल जाए। तो कैसे इसको करेंगे, तो भाई देखिए इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये तीनों जो है तीन सिंबल के रूप में होंगे, तीन सर्किल के रूप में तीनों रिप्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए आपका दिल्ली, चंडीगढ़, और गुजरात। दिल्ली, चंडीगढ़ और गुजरात, तो ये तीनों स्टेट हैं। तो ये तीनों क्या होंगे, तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, तो तीनों अलग अलग हैं, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस तरीके से आ जाए, इंडिया, इंडिया, यूपी और लखनऊ, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, ये इंडिया हो जाएगा, इंडिया में यूपी है और यूपी के अंदर लखनऊ है। इसको आप लोग लिखेंगे ये इंडिया, ये हो जाएगा यूपी, और ये हिस्सा हो जाएगा लखनऊ। इस तरीके से इसको कर लेंगे, इसको भी हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कुछ किताबों के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी मिक्सचर वाले कैसे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए एक तरफ आ गया फीमेल और दूसरी तरफ लिखा है मदर्स, तो इसका सिंबल क्या होगा, तो इन सिंबल्स में जो है एक दूसरे से जुटे हुए मिलेंगे। इसको अगर जो हम फीमेल सपोज कर लें, तो इसको क्या कहेंगे, मदर्स। अच्छा, इस बीच के सिंबल को क्या कहेंगे, इस बीच के सिंबल्स को कहेंगे ऐसे फीमेल्स जो कि मदर्स हैं, फीमेल्स हु आर मदर्स, हु आर मदर्स, ये बीच का सिंबल हो जाएगा। मतलब ये समझने की जरूरत है। जैसे एक आदमी आ गया, एक ऐसे प्रश्न आ गया, काले रंग का आदमी, काले रंग का आदमी और इधर आ गया अमीर आदमी। तो भाई काले रंग का आदमी और अमीर आदमी, तो ये हो गया अमीर आदमी। अब ये सोचने की ज़रूरत है
कि अमीर आदमी सिर्फ गोरा तो होता नहीं, काला भी हो सकता है और गोरा भी हो सकता है, तो इसलिए जो है ये इस तरीके का बीच का मिल जाएगा। तो ये सिंबल क्या दर्शाएगा, ये काले रंग का अमीर आदमी बताएगा, काले रंग का अमीर आदमी, काले रंग का अमीर आदमी, ये सिंबल में हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे है, मैं इसको साफ कर देता हूं। हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में कर लेते हैं। जैसे लिखा है, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थियों के बीच संबंध। टेनिस के प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, इनके बीच हमको संबंध बताना है। तो भाई ये जो संबंध है ये कैसे होगा, तो भाई टेनिस के जो प्रशंसक हैं वो कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये टेनिस के प्रशंसक और ये क्रिकेट के खिलाड़ी। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि टेनिस के प्रशंसक जो है वो विद्यार्थी हों और क्रिकेट के खिलाड़ी भी विद्यार्थी हों, तो इसलिए ये सिंबल इस तरीके से बन जाएगा। और इसमें जो है एक तरफ हो जाएगा टेनिस के खिलाड़ी, टेनिस के प्रशंसक, ये हो जाएगा क्रिकेट के खिलाड़ी, और ये जो लास्ट वाला बच जाएगा इसको हम लोग विद्यार्थी के रूप में सपोज कर लेंगे। ये इस तरीके का भी सिंबल हमको देखने को मिलेगा। चलिए एक प्रश्न है, यहाँ हम लोग थोड़ा देखते हैं, आप लोग मेरे साथ करिए। पुस्तक, उपन्यास और कोश। तो भाई क्या है ना कि पुस्तक, उपन्यास और कोश, ये उपन्यास भी पुस्तक की श्रेणी में आएगा और कोश भी इसके श्रेणी में आएगा, लेकिन उपन्यास और कोश दोनों अलग अलग हिस्सा हैं, इसलिए इसका सिंबल इस तरीके से बनेगा। ये पुस्तक हो गया, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, देखिए ये पुस्तक हो गया, ये जो है उपन्यास हो जाएगा और ये कोश हो जाएगा। चाहे इसको आप उपन्यास मान लें, ये उपन्यास हो गया और ये क्या हो जाएगा, कोश हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक ही ढंग आ जाएगा। ऐसे पढ़ते रहेंगे समझ में नहीं आएगा, अगर जो लिखने लगेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी ये ढंग आ जाएगा। जैसे एक और प्रश्न है, जीव, मनुष्य और ग्रह। जीव, मनुष्य और ग्रह। तो भाई क्या है ना कि जीव, मनुष्य और ग्रह का मतलब क्या है, तो देखिए इन दोनों के बीच आपस में संबंध तो है। जैसे कि मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है जीव की श्रेणी में आता है, तो ये जीव हो गया और जीव के अंदर क्या आ जाएगा, मनुष्य। ये हो गया जीव, ये हो गया मनुष्य, और ग्रह कहाँ हो जाएगा, बाहर। ग्रह चूंकि एक अलग सिस्टम है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को समझिए। आइए हम लोग कुछ और प्रश्न अभी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए कि इस चैप्टर का मात्र एक इलाज है पढ़ने का कि आप प्रैक्टिस कर लें। चलिए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे कि लिखा है, काली आंखों वाले, काली आंखों वाले भूरे बालों वाले और भारतीय। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे भाई, ये भारतीय हो गया, भारतीय में जो है काले आंख वाले भी भारतीय हैं और भूरे बालों वाले भी भारतीय हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भूरे बालों वाले लोग जो है काले आंखें वाले हों,
लेकिन हैं तो भारतीय और कुछ विदेशी भी हो सकते हैं। तो ये जो सिंबल है, जैसे इसको समझिए, इसको हम लोग क्या लिख लें, भारतीय। ये हो गए काली आंखों वाले, आंखों वाले। अच्छा, और ये हो गया भूरे बालों वाले, भूरे बालों वाले। इस तरीके से बन गया। अब थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अगर जो पूछा जाए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिस्सा, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो काली आंख वाले भी हैं और भूरे बाल वाले भी हैं। ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जिसमें मैं स्टार बना रहा हूँ, तो ये ऐसे भारतीयों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि भूरे बाल वाले तो है ही हैं, काली आंख वाले भी हैं। ये यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लें, ऐसे भारतीय जो काली आंखों वाले और भूरे बालों वाले हैं, भूरे बालों वाले हैं। देखिए इसको थोड़ा समझिए, इसलिए कि पेपर में कभी कभी कुछ इस तरीके का चित्र बना के भी दे देता है और इसके बारे में पूछ लेता है अक्सर, तो इनको भी थोड़ा समझिएगा। आइए हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे एक जगह लिखा है सोना, गहना और चांदी, ये थोड़ा समझिएगा, सोना, गहना और चांदी। अब देखिए, जैसे सोना भी गहना की श्रेणी में आता है और चांदी भी गहना की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोना और चांदी ही गहना है, और भी चीज़ें उस गहना की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है एक गहना का चित्र बनाइए, एक तरफ सोना और एक तरफ चांदी। सोना कभी चांदी नहीं हो सकता और चांदी कभी सोना नहीं हो सकता। तो ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी और ये हो गया गहना। देखिए भाई, बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर का सिर्फ एक ही इलाज है कि आप लोग मेरे साथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, बस, और कुछ इसमें सीखना नहीं है। जैसे एक मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न बन जाए, भोजन, सब्जी और गाजर। इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, सब्जी के अंदर तो गाजर आता है, इसका सिंबल इस तरीके से बनेगा। भाई भोजन के अंदर ये सब आते हैं, तो ये हो गया भोजन, ये हो गया सब्जी और ये हो जाएगा गाजर। मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे प्रश्नों में कोई गलती आप लोगों से नहीं होगी। आइए हम लोग जो है वेन आरेख से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, आप लोग देखिए। जैसे कि लिखा है पेड़, जड़ और शाखाएं, तो क्या होगा, ये जड़ और शाखाएं जो है पेड़ का हिस्सा है, तो ये पेड़ हो गया और ये जड़ हो गया और ये शाखाएं हो गई। चूँकि जड़ जो है शाखाएं नहीं हो सकती, शाखाएं कभी जड़ नहीं हो सकती, इसलिए दोनों अलग अलग बनेगा। फिर कमीज, कपड़ा और पतलून, तो ये कमीज, कपड़ा, कपड़ा का हिस्सा है कमीज भी और पतलून भी, तो ऐसे ये हो जाएगा कपड़ा और एक तरफ बना लीजिए कमीज और दूसरी तरफ पतलून। ये देखिए भाषा, जापानी और जर्मनी, ये भाषा हो गया, ये जापानी हो गया और ये जर्मनी हो गया, अलग अलग हो जाएगा। धर्म, मस्जिद और मंदिर, ये जो है हमारा धर्म हो गया और धर्म के बाद ये मस्जिद और ये मंदिर हो गया। फिर इसी तरीके से कीट, मच्छर और चींटी, ये कीट हो गया और कीट, मच्छर भी कीट की श्रेणी में आता है, चींटी भी कीट की श्रेणी में आती है। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। लड़का, खिलाड़ी और छात्र, इसको कोई बताए। ये जैसे मान लीजिए कि लड़का है, ये खिलाड़ी भी हो सकता है और ये छात्र भी हो सकता है। फिर विज्ञान, भौतिकी और रसायन, तो इसका सिंबल इस तरीके से बन जाएगा, ये विज्ञान हो गया और ये भौतिकी हो गया और ये रसायन हो गया। पुलिस, अपराधी और चोर, हाँ ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है भाई, जितने भी चोर होते हैं सब अपराधी होते हैं, तो पहले आप लोग अपराधी बना लीजिए
और अपराधी के अंदर जो है चोर आ जाएगा, और पुलिस इन दोनों का हिस्सा नहीं होती, इसलिए पुलिस बाहर हो जाएगी। फिर ये मैंने पहले भी बताया था, फैमिली, हस्बैंड और वाइफ, तो ये जो है फैमिली हो गया, और फैमिली भाई हस्बैंड और वाइफ से मिलकर के बनती है। तो इस तरीके से ये लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग इसमें जो है आगे कुछ और, आइए हम लोग बोर्ड पर बने हुए इस चित्र पर विचार करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऐसे चित्र आ जाएं और कुछ डाटाज दे रखे हों, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, या फिर ऐसे डाटा से कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि इसमें 3 डायग्राम दे रखा है। एक जो है आयत है जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं, एक जो है त्रिभुज है जिसको अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं, ये एक वृत्त है जिसको अंग्रेजी में सर्किल बोलते हैं। ये कह रहा है कि जो सर्किल है वो फीमेल को इंडिकेट करता है, जो रेक्टेंगल यानी जो आयत है वो क्रिकेट प्लेयर्स को इंडिकेट करता है, और ये जो ट्रायंगल है ये पोएट्स को इंडिकेट करता है। जैसे ऐसे प्रश्न दे करके हमसे क्या प्रश्न पूछेगा, तो ऐसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने फीमेल क्रिकेट खिलाड़ी हैं, हाउ मेनी फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स आर। जैसे प्रश्न क्या पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं। तो क्या होगा आंसर हम लोग क्या देखेंगे, तो भाई यहाँ 2 चीज़ मेंशन की, एक फीमेल और एक क्रिकेट प्लेयर। तो इन दोनों सिंबल को देखिए, ये एक फीमेल हो गया और ये क्रिकेट प्लेयर्स हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इन दोनों सिंबल्स में देखिए जो कॉमन हो और किसी में न हो। ये साथ में और भी क्वेश्चन मेंशन कर सकता है, इसमें कुछ मेंशन कर सकता है कि जैसे ऐसे फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स जो पोएट नहीं हैं, जो कवि नहीं हैं, जो कवि नहीं हैं, ये भी मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कवि नहीं है तो कवि वाला श्रेणी क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20, आंसर कितना हो जाएगा 20। अच्छा चलिए इसी तरीके से हम इस 10 पर विचार करते हैं। 10 नंबर के लिए हम क्या कहेंगे, ये जो नंबर 10 है, ये 10 जो नंबर्स हैं ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये ऐसे पोएट क्रिकेट प्लेयर्स को इंडिकेट करता है जो फीमेल है, या फिर फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स पोएट्स को इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है, फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स पोएट्स को इंडिकेट करता है, पोएट्स की संख्या को बताता है। इसी तरीके से हम अगर जो विचार करें कि ये 25 क्या है, 25 क्या है, 25 के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 के बारे में तो देखिए ये हमारे सर्किल में भी आ रहा है और इसमें ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम कहेंगे ऐसे पोएट्स जो कि फीमेल हैं या फीमेल पोएट्स की संख्या को बताता है। 25 क्या बता रहा है, 25 बता रहा है नंबर ऑफ फीमेल पोएट्स, किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ फीमेल पोएट्स, यानी कितने महिला कवि हैं, इनकी संख्या कितनी है 25 है। फिर जो है हम विचार करें किस पर, 20 मैंने बता ही दिया है, 10 के बारे में बता ही दिया है, 25 के बारे में बता ही दिया है, इतने ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। मान लीजिए कि अगर जो पूछे कि कितने ऐसे फीमेल हैं, कितने ऐसे फीमेल हैं जो कि, अब ज़्यादा कुछ प्रश्न इसमें बन नहीं पाएगा, बस इतना ही पर्याप्त है, बस इतना ही पर्याप्त है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ मैं प्रश्न और बनाता हूँ फिर उस पर भी चर्चा करा जाएगा। आइए अब हम लोग जो है इस चित्र पर भी विचार करते हैं। इसमें 4 सिंबल्स हैं, 2 तो वृत्त हैं और एक आयत है और एक त्रिभुज है। इसमें क्या क्या बन सकता है प्रश्न और कैसे प्रश्न बन सकता है, तो हम लोग प्रश्न न बना करके डायरेक्ट आंसर पर फोकस करेंगे
कि क्या क्या प्रश्न पूछेगा और क्या क्या आंसर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं 7 पर विचार करूं कि पॉइंट नंबर 7 क्या है। 7 जो लोग हैं, संख्या है, ये उद्योगपति हैं, शहरी हैं, ये महिलाएं हैं और स्नातक हैं। तो ये 7 संख्या क्या रिप्रेजेंट करता है या 7 संख्या क्या बताता है। तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि ये आयत में भी है और इस सर्किल में भी है, लेकिन और किसी सिंबल में नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये शहरी स्नातक को प्रदर्शित करता है। ये 7 क्या बताता है, शहरी स्नातक की संख्या, शहरी स्नातकों की संख्या, स्नातकों की संख्या को दर्शाता है, शहरी स्नातकों की संख्या को। ठीक इसी तरीके से हम विचार करते हैं 5 क्या दर्शाता है। 5 पर फोकस करिए, यहाँ है 5 क्या दर्शाता है। तो 5 देखिए उद्योगपति भी है, शहरी भी है और स्नातक भी है, यानी ये दर्शाता है शहरी स्नातक उद्योगपति को। 5 नंबर किसको दर्शाता है, शहरी स्नातक उद्योगपति को, उद्योगपति या उद्योगपतियों की संख्या, शहरी स्नातक उद्योगपतियों की संख्या। ठीक इसी तरीके से हम फोकस करेंगे कि जो है 2 क्या दर्शाता है, 2 क्या दर्शाता है। अच्छा, हम लोग 5 के बारे में क्या क्या देखें भाई। तो 5 के बारे में ये उद्योगपति नहीं आएगा, ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा। यहाँ देखिए, ये महिला ये है, ये उद्योगपति जो है, उद्योगपति इस सर्किल के लिए है, ना कि इस ट्रायंगल के लिए है। तो ये जो ट्रायंगल है ये महिलाओं को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल में आ रहा है, सर्किल में आ रहा है और मतलब आयत में आ रहा है। तो 5 किसको दर्शाता है, तो ऐसी शहरी स्नातक महिलाओं को दर्शाता है। 5 शहरी स्नातक महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। महिलाओं की संख्या कितनी है, शहरी स्नातक महिलाओं की संख्या कितनी